Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.2 फॉर्म्स ऑफ मीडिया के बारे में। अ मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड टू अ मास ऑडियंस बाय एनी मीन्स। अब देखिए, आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपने संदेश को बहुत बड़ी जनता तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हार्डली अ डे इज स्पेंट विदाउट फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द मास मीडिया। अब देखिए, मुश्किल से कोई ऐसा दिन बीतता है हमारा आज जब किसी न किसी एक तरह के मास मीडिया से का प्रभाव हम तक ना पड़े। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया आर, तो आइए हम लोग जो मास मीडिया है, जो माध्यम है, जन माध्यम, इसके अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। द ओल्डेस्ट मीडिया आर दोज ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स एंड पिक्चर विच कैरी देयर मैसेजेस थ्रू द सेंस ऑफ साइट। अब देखिए, सबसे पहले जो मीडिया था उसमें क्या होता था, शब्द, पिक्चर्स, ये सब प्रिंट किए जाते थे, लोग इसको देखते थे, संदेश को पढ़ते थे। दीज आर द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, पैम्पलेट्स एंड डायरेक्ट मेल सर्कुलर्स। अब देखिए, ये क्या थे? अखबार थे, पत्रिकाएं, किताबें, पैम्पलेट्स, डायरेक्ट मेल सर्कुलर्स हुआ करते थे। These may be collectively called the print medium। अब इन सब को मिला के हम लोग प्रिंट मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रिंटिंग होता था। In the newspaper, the focus is upon the community, the nation, and sometimes even the world of large। अब देखिए, अखबार में जो ध्यान दिया जाता था वो समुदाय के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और कभी कभी पूरे दुनिया के ऊपर ध्यान देकर खबरें दी जाती थी। Magazines provide background information, entertainment, express opinions and display advertisements। मैगजीन में हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, उसमें मनोरंजन से संबंधित चीज़ें होती थीं, लोगों का ओपिनियन होता था, साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट्स भी, उसमें विज्ञापन भी दिए होते थे। Books offer a longer range and a more detailed examination of subjects as well as entertainment। अब देखिए, मनोरंजन से संबंधित या किसी विषय के ऊपर विस्तार में चीज़ें किताबों में हम लोग को मिलती हैं। Pamphlets and direct mail pieces bring the views of commercial and civic organization। अब देखिए, हम लोग को मेल किया जाता है, पैम्पलेट्स हम लोग को मिलता है, ठीक है, हैंडबिल्स, होर्डिंग्स, ये सब हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, अब जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविक ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर आता है रेडियो। रेडियो इज द मास कम्युनिकेशन मीडियम एम्ड एट द सेंस ऑफ साउंड। रेडियो में क्या होता है, हम लोग आवाज़ सुनते हैं, देखते नहीं हैं किसी को। द रेडियो ऑफर्स एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड ओपिनियंस, discussions and advertising messages and can bring direct coverage of public events into the listener's home। This is an electronic medium। अब देखिए, रेडियो में हमें तरह तरह के मनोरंजन होता है हमारा, हम समाचार सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, लोगों का ओपिनियन सुनते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, एडवर्टाइजिंग होता है। आप जब रेडियो सुनेंगे तो आप देखेंगे बहुत तरह के विज्ञापन होते हैं और ये पब्लिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम अपने घर पे बैठ के ही रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो आजकल मोबाइल में भी हम लोग सुनते हैं। तो रेडियो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। टेलीविजन एंड मोशन पिक्चर्स आर अपीलिंग टू विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस। फिर टेलीविजन, मोशन पिक्चर का दौर आता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। न्यूज़पेपर में आप सिर्फ देख रहे हैं, रेडियो में आप सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन टेलीविजन में आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। टेलीविजन प्रोग्राम्स आर एजुकेटिव, informative and also offer a wide range of entertainment and advertising messages। अब देखिए, टेलीविजन में जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं उससे हम लोग को जानकारी मिलती है, एडुकेशन होता है, हम लोग चीज़ें सीखते हैं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलती है और बहुत तरह के मनोरंजन होते हैं हमारे। साथ ही साथ टेलीविज़न में, मोशन पिक्चर में हम लोग विज्ञापन भी देखते हैं। फिल्म्स में इन्फॉर्म एंड परसुएड एज वेल एज एंटरटेन। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो हम लोग मनोरंजित होते हैं, हमें आनंद आता है, हम चीज़ों के बारे में जानते हैं।
टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। There are important agencies of communication which are adjuncts of the mass media. These are, अब देखिए ये जो एजेंसी है कम्युनिकेशन के, कुछ महत्वपूर्ण एजेंसीज भी होते हैं जो कि मास मीडिया से जुड़े होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। द प्रेस एसोसिएशंस कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़ टू द न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स, रेडियो स्टेशंस एंड न्यूज़ मैगजीन। अब प्रेस एसोसिएशन होते हैं जो कि समाचार इकट्ठा करते हैं और अखबारों में, टेलीविज़न चैनल, रेडियो स्टेशन, न्यूज़ मैगजीन्स में ये समाचार को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। द syndicates offer background news and pictures, commentary and entertainment features to newspapers, television and radio and magazine. अब जो सिंडिकेट होते हैं वो हम लोग को बैकग्राउंड न्यूज़ के बारे में, पिक्चर्स के बारे में बताते हैं, कमेंट्री के बारे में बताते हैं, मनोरंजन से संबंधित चीज़ें होती हैं जो कि हमें अखबार में, टेलीविज़न में, रेडियो में, मैगज़ीन में मिलता है। द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज serve their business clients on the one hand and the mass media on the other. जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होते हैं, जो विज्ञापन देते हैं, वो एक तरफ अपने बिजनेस क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, दूसरा तरफ मास मीडिया के लिए काम करते हैं। The advertising departments of companies and institutions play merchandising roles and the public relations departments serve in disseminating image building information. आप देखिए जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है कंपनीज का, इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, उनका महत्वपूर्ण काम होता है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी कंपनी का जो एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं उनके इमेज बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। The public relations counseling firms and public organizations offer information on behalf of their clients. अब देखिए जो पब्लिक रिलेशंस काउंसलिंग फर्म्स होते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में जानकारियाँ देते हैं। Research individuals and groups help gauge the impact of the message and guide mass media for more effective path. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, रिसर्च इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि संदेशों का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर काम करते हैं, और जो जनता है, जो मास मीडिया कहाँ तक, किन किन लोगों तक एडवर्टाइजिंग करेगा या संदेश को पहुँचाएगा, उसके बारे में बताते हैं। सिंपल एंटरटेनमेंट इज़ नॉट द सोल पर्पस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया साधारण मनोरंजन का ही सिर्फ काम नहीं करते हैं, उनका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है। रिपोर्टिंग द न्यूज़ एंड ऑफरिंग इंटरप्रिटेशंस एंड ओपिनियंस बेस्ड ऑन द न्यूज़ आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। अब देखिए समाचार देना, साथ ही साथ जो समाचार है वो क्या बता रहा है, लोगों का ओपिनियन क्या है, ये दो महत्वपूर्ण काम होते हैं मास मीडिया का। द फंक्शंस ऑफ न्यूज़, opinions and entertainment are closely related in mass media and the various media are heavily dependent upon each other. अब देखिए मास मीडिया जो है, जन माध्यम, इसका समाचार, लोगों का जो विचारधारा होता है, ओपिनियन होता है, मनोरंजन, ये सभी काम वो करते हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन डिफ्यूजन ऑफ कल्चर।